हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है मैटर जिनसे मिलके बना है पार्टिकल्स, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज मैटर। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, कोई सॉलिड है कोई लिक्विड है या बहुत सारी चीजें गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन इन सभी चीजों में जो एक कॉमन फैक्टर है वो ये है कि ये सभी चीजें मैटर से मिलके बनी हैं और यही हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो अब सवाल ये उठता है कि मैटर क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन मैटर। So all those things which have some mass and which occupy some space, या आसान शब्दों में हम कहें वो सारी चीजें जिनको रखने में कुछ स्पेस चाहिए होता है या जिनके अंदर कुछ मास प्रेजेंट होता है, उन सभी को हम मैटर की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें भी प्रेजेंट हैं जिनके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट नहीं है, यानी ना तो वो कुछ मास रखती हैं और ना ही उनके अंदर कोई वॉल्यूम है। जैसे हमारी फीलिंग्स, हमारे फोन के सिग्नल्स, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन हम इनको मैटर की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें जो कुछ वॉल्यूम रखती हैं, जिनका कुछ मास है, हम सिर्फ उन्हीं को मैटर कहते हैं। सो अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें मैटर की तो वो होगी ऑल दो सब्सटेंसेस विच हैव सम वॉल्यूम एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, दे आर क्लासिफाइड एज मैटर। नाउ मैटर जितना भी है वो या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में। सो हम ये कह सकते हैं कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, या तो वो सॉलिड या लिक्विड या गैस। अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करती हैं। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि मैटर किन चीजों से मिलकर बना है या मैटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। आइए अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी जितना भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो सभी पार्टिकल से मिलकर बना है। और दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, यानी जो पार्टिकल्स मैटर बना रहे हैं उन पार्टिकल्स का साइज बहुत बहुत छोटा है। ये 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आइए अब मैं आपको दिखाती हूं इन 2 प्रॉपर्टीज को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम दिखा सकते हैं मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है और दूसरा पार्टिकल्स का साइज बहुत बहुत छोटा होता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कैसे हम शो कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है। देखिए, ये मैंने एक ग्लास में तकरीबन आधा ग्लास पानी लिया और हमें मालूम है दैट वाटर इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। और इस लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में अब मैं डालूंगी 1 चम्मच शुगर। और हमें इसमें जो नोट करना है वो बात यह है कि ये पानी का लेवल जो हमें अभी यहां पे दिख रहा है उसमें क्या चेंज आता है। इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है, तो हम यहां देखेंगे कि इस पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आया। जितना लेवल पहले था उतना ही लेवल
अभी भी है। हालांकि इसमें मैंने करीबन 1 चम्मच शुगर क्रिस्टल ऐड किए। इसमें 1 चम्मच चीनी डाली तो चीनी इस पानी के अंदर जाके घुल गई। घुलने का मतलब है कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में शुगर पार्टिकल्स ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, और यही रीजन है कि देयर वाज नो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द वाटर। सो दिस प्रूव द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि ये पानी H2O वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, इसी वजह से शुगर पार्टिकल्स ने अपने आप को वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाकर के एडजस्ट कर लिया। सो दिस प्रूव्स द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखते हैं सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। पार्टिकल्स जिनसे मिलके मैटर बना है, वो पार्टिकल्स का साइज बहुत बहुत छोटा होता है। तो अब हम ये प्रूव करते हैं कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। इसके लिए वैसे तो हमें पोटेशियम परमैंगनेट लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने कलर ले लिया है। तो ये है पिंक कलर का कलर, विच आई एम गोइंग टू डिजोल्व इन दिस हाफ ग्लास ऑफ वाटर। तो आइए देखते हैं क्या होता है। You all can see that this powdered color is getting dissolved in this half glass of water. हम इसको थोड़ा और dissolve कर देते हैं ताकि ये evenly distribute हो जाए। Now you can see red color. Why this has acquired this red color? Because particles solid color के जो हमने लिए थे, उन्होंने अपने आप को इस आधा ग्लास पानी में evenly distribute कर लिया है। अब हमें प्रूव करना है दैट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। नाउ आई एम टेकिंग अ स्पूनफुल ऑफ दिस कलर्ड वाटर। ये मैंने 1 चम्मच कलर्ड पानी लिया, और ये दूसरा ग्लास है जिसमें प्लेन वाटर है। अब मैं ये 1 चम्मच कलर्ड वाटर इस प्लेन वाटर में डिसॉल्व करूंगी, एंड इस चम्मच में जितना भी वॉल्यूम पानी का आया है, ऑब्वियसली उसमें कुछ पार्टिकल्स इस सॉलिड कलर के हैं, इसीलिए इसका कलर पिंक है। नाउ यू कैन सी पार्टिकल्स ने अपने आप को इस पानी में भी डिसॉल्व कर लिया है, लेकिन सी द डिफरेंस, इसमें कलर डार्क है और इसमें लाइट है। क्यों है ये डिफरेंस? बिकॉज इसके कंपैरिजन में इस ग्लास में पार्टिकल्स कम हैं, लेकिन प्रेजेंट हैं। अब इसको भी हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ा मिक्स कर देते हैं। एंड नाउ आई एम टेकिंग अगेन 1 spoonful of this water which contain some particles of this color, and now I am going to add in another glass of water. This is again plain water, और इसमें अब मैं फिर से इस 1 चम्मच पानी को, जिसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सॉलिड कलर के, उनको ऐड कर रही हूं। और फिर से इसको हमने डिसॉल्व किया, एंड अगेन वी विल सी दैट देयर विल बी चेंज इन कलर। बहुत लाइट चेंज आया है, क्योंकि जब हमने इसमें से 1 चम्मच पानी लिया तो काफी कम अमाउंट के कलर पार्टिकल्स आए, और उन कलर पार्टिकल्स को हमने इस ग्लास में ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से इस ग्लास के पानी का कलर काफी लाइट है। सो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज थे, इसीलिए वो ग्लास नंबर 1 से 1 चम्मच पानी के अंदर भी ट्रांसफर हुए। इस सेकेंड ग्लास से वो थर्ड ग्लास में भी ट्रांसफर हुए, जब हमने इसमें से 1 चम्मच पानी को इसमें ट्रांसफर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी के बीच में स्पेस होता है, उन सभी के बीच में गैप होता है। इस बात को प्रूव करने के लिए आपको याद होगा
इसके पहले अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि हमने 1 चम्मच शुगर क्रिस्टल्स डिसॉल्व किए थे हाफ ग्लास ऑफ वाटर, एंड वी हैव सीन दैट देयर वाज नो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर. See this? Sugar crystals, they are dissolved in water, but there is no increase in the volume of water because the crystals of sugar have adjusted themselves between the spaces of H2O molecules. और अगर ये स्पेस प्रेजेंट नहीं होता तो शुगर क्रिस्टल्स के ऐड करने के बाद वाटर के लेवल में कुछ ना कुछ हमें चेंज दिखाई देता. बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. शुगर क्रिस्टल्स या सॉल्ट के पार्टिकल्स तभी तक डिसॉल्व होते हैं, तभी तक लेवल इंक्रीज वाटर का नहीं करते हैं जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता. सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद there is increase in the level of water. So this proves the first characteristic of particle of matter, that particles of matter have space between them. Now let's move on to the second characteristic, that is particles of matter are continuously moving. Particles matter के लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार उनके अंदर मूवमेंट रहता है. इसको एक्सपेरिमेंटली देखने के लिए हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे. इसमें फिर से हमने ये पाउडर्ड कलर लिया है जिसको हम डिसॉल्व करेंगे एंड सी द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दिस कलर. You can see these particles are getting dissolved and it looks so beautiful. देखिए धीरे धीरे ये पार्टिकल्स अपने आप को इस पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये घुलता जा रहे हैं क्योंकि पानी के पार्टिकल्स मूवमेंट में थे. H2O मॉलिक्यूल्स वर इन मोशन और इसी मोशन में होने की वजह से इस कलर पार्टिकल्स ने अपने आप को पानी के पार्टिकल्स के अंदर डिसॉल्व कर लिया और ये पूरा पानी पिंक कलर का हो गया. अगर वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट में नहीं होते तो ये कलर इस पानी के ग्लास के बॉटम में जाके बैठ जाता और पूरे वॉल्यूम में अपने आप को डिसॉल्व नहीं कर पाता. सो दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट proves the second characteristic of particle of matter, that particles of matter are continuously moving. इसको प्रूव करने के लिए हम एक और बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. हम सभी अपने घरों में डीओ यूज करते हैं या जब हमारे किचन में खाना बन रहा है उसकी खुशबू दूर दूर तक हमें पता लग जाती है, या इंसेंस स्टिक जो हम घरों में यूज करते हैं उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है बिकॉज इस डीओ के पार्टिकल्स में मूवमेंट है. अगर हम घर के इस कोने में बैठ के डीओ को यूज करते हैं तो ये डीओ के पार्टिकल्स बहुत दूर तक अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट. सो दिस प्रूव्स द सेकेंड characteristic, that is particles of matter are continuously moving. Now let's see the third characteristic, that particles of matter are attracted towards each other or they attract each other. Particles matter के अपने आप को एक दूसरे के साथ रखते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं. इसको देखने के लिए ये सिंपल पेन जो मेरे हाथ में है, इसको अगर हम तोड़ना चाहें, इसको हम मोड़ना चाहें, इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज particles present
in this pen, they are solid in state and they have very strong force of attraction between them, because of which I am not able to move the particles. I am not able to break this pen, or I am not able to change the shape of this pen. अगर हम लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करना चाहें, सो इफ आई टेक सम अमाउंट ऑफ दिस वाटर एंड पुट इट ऑन द सर्फेस, सो यू कैन सी दिस ड्रॉप ऑफ वाटर इज मेंटेनिंग इट्स शेप. It is not getting distributed in different direction. It is not moving away to a large distance, because water particles also have some force of attraction between them. और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये थोड़ा सा पानी का अमाउंट जो मैंने सरफेस पे डाला, ये अपनी जगह पर ही रुका हुआ है. इसने अपना शेप मेंटेन किया हुआ है. So by this experiment, we can prove the third characteristic, that is, particles of matter are attracted towards each other. They attract each other.